वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार ने जारी किया छटनी का आदेश। राजस्थान के सरकारी विभागों में अब भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अफसर कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लगातार शिकायतों और नॉन परफॉर्मर बनने वाले अफसर कर्मचारियों की विभागवार लिस्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने हाल ही में उच्च स्तर के अधिकारियों की बैठक के निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नहीं कर रहे हैं, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारी और कर्मचारी जो लगातार अरुचि, भ्रष्ट आचरण और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जो सरकारी कर्मचारी सरकार की नजर में नकारा या भ्रष्ट, उन्हें घर रवाना करने की तैयारी में सरकार। किसी भी राज्य में काम करने वाले राज्य कर्मचारी उस सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। कर्मचारियों को काम करने के तरीके, आम जनता से उनके व्यवहार और समस्या समाधान के प्रति उनकी अप्रोच से यह तय होता है कि कोई राज्य किस हद तक गुड गवर्नेंस दे सकेगा। लेकिन कई बार यही ब्रांड एम्बेसडर कोड में खाज का काम भी कर सकते हैं। ऐसे ही खाज और कोड दोनों को मिटाने के लिए सरकार अब सख्त रवैया अपनाती दिख रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब सरकार राज्य में खजाने से वेतन लेने वाले अकर्मण्य, अक्षम और संतोषजनक काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को कंपल्सरी रिटायरमेंट देकर घर रवाना करेगी। अब नहीं हो सकेगा प्रदेश सरकार की होने वाली तमाम भर्तियों में फर्जीवाड़ा। प्रदेश सरकार की होने वाली तमाम भर्तियों में एक के बाद एक कई फर्जीवाड़े होने के बाद अब फर्जीवाड़े रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने कमर कस ली है। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब स्पेशल तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाला है। पीटीआई, अध्यापक पटवारी जैसी बड़ी भर्तियों में एक के बाद एक कई फर्जीवाड़े व फर्जी दस्तावेज से नौकरियां लगने के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सख्ती करने का मन बना लिया है। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरी तैयारी भी कर ली है। कोर्ट का आदेश, इस आधार पर बेटे की नियुक्ति को नहीं रोक सकते। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को अस्वीकार कर दिया है कि सौतेली मां के सरकारी में होने से एक बेसहारा और अनाथ युवती को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने कहा कि अनाथ याचिकाकर्ता ने अपने अस्तित्व के लिए आजीविका की तलाश के लिए कोर्ट का रुख किया है, इसलिए जरूरी है कि उसके पिता के निधन के बाद उसे अनुकंपा का लाभ दिया जाए। अनुकंपा नीति का इरादा परिवार के कमाने वाले की मौत पर जीवित रहने का अवसर प्रदान करता है ताकि उनके सामने वित्तीय संकट न आए। 10 लाख स्टूडेंट्स कर रहे हैं 10वीं रिजल्ट का इंतजार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर और rajresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी रिजल्ट अभी जारी नहीं हो रहा है। रिजल्ट जारी होने में अभी समय लग सकता है। अगर स्टूडेंट्स उम्मीद लगा रहे हैं कि रिजल्ट 25 मई को जारी होगा, तो आपको बता दें रिजल्ट 25 को नहीं लेकिन 30 मई से पहले जारी किया जाएगा। रिजल्ट का 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि रिजल्ट इसी महीने हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। नगर परिषद राहत कैंप, लगातार राहगीरों को गर्मी से दिलाएगी राहत। राजस्थान के ब्यावर जिले में भीषण गर्मी से शहरवासियों, ग्रामीण अंचलों से शहर में आने वाले ग्रामीणों को राहत देने के लिए व्यापारिक संगठन व नगर परिषद द्वारा सराहनीय कदम उठाए गए। प्रचंड गर्मी से बचने के हेतु राहगीरों के लिए शीतल पेय व बैठने सहित ठंडी हवा का व्यवस्था हेतु नगर परिषद में बैठक आयोजित कर अस्थायी राहत कैंप लगाने पर फैसला लिया गया। बैठक में आपसी सहमति से तय हुआ है कि भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के चिन्हित स्थानों पर टेंट के साथ साथ पीने के पानी व कूलर पंखे लगाकर आम राहगीरों को गर्मी से थोड़ी राहत दी जाएगी। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर अग्निशमन वाहन द्वारा तेज गर्मी के दौरान पानी का छिड़काव कर आमजन को गर्मी से निजात दिलाई जाएगी। IIT ने की वायु प्रदूषण पर नई शोध। उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बन गया है। इस प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक तत्व है पार्टिकुलेट मैटर, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। शोध में पार्टिकुलेट मैटर स्रोतों और संरचना पर तथ्यों को शामिल किया गया है। इसमें सीधे उत्सर्जित PM कण और वायुमंडल में बनने वाले PM कणों के बीच एक व्यापक स्पष्ट अंतर बनाया गया है। वायुमंडल में PM बनना भी चिंता का विषय है। इसकी वजह से वाहनों का धुआं, हाउस हीटिंग सहित अन्य मानव जनित कारण है।
राजस्थान में हीट वेव से 12 लोगों की मौत की पुष्टि। राजस्थान में भीषण गर्मी से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों में हीट स्ट्रोक से हुई मौतों की राजस्थान सरकार ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। राजस्थान सरकार से आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में हीट स्ट्रोक से 12 लोगों की मौत हो गई है। मंत्री ने इन सभी लोगों के परिजनों को राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। बचाव एवं आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, प्रदेश में गर्मी तेज है, इससे राजस्थान में 12 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेशवासियों को आपदा विभाग ने सावधान रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान के अनेक जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी की स्थिति ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान के चलते रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा संभाग में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में आसानी से 48 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने का अनुमान है। हालांकि इसके बाद 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। परिणाम से पहले वैभव गहलोत की हार जीत को लेकर बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन परिणाम से पहले राजस्थान की सभी 25 सीटों पर फरौदी सट्टा बाजार का ताजा अनुमान सामने आया, जिसमें कई सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। वैसे भाजपा अब की बार भी राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है, लेकिन फरौदी सट्टा बाजार के अनुसार अब की बार ऐसा होता दिख नहीं रहा। फरौदा सट्टे बाजार में हार जीत के अनुमान से कई नेताओं की नींद उड़ गई है। भले ही फरौदी सट्टा बाजार के अनुमान में कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती दिख रही है, लेकिन राजस्थान की एक ऐसी हॉट सीट है जिस पर कांग्रेस को जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन वहां जीत मुश्किल दिख रही है। यह सीट है जालोर और सिरोही। यहां से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में हैं। बिना लिखित परीक्षा ICAI में निकली वैकेंसी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर है। इसके लिए ICAI ने ह्यूमन रिसोर्स ब्रांच, सुपरवाइजर और मल्टीटास्किंग स्टाफ डिप्टी कर्मचारी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ICAI.org के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। अगर आप 12वीं पास हैं और इस कोर्स को किए हुए हैं तो आपके लिए इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी के पदों की बहाली निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं, वे IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। राजस्थान में बिजली संकट गहराया। राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया है। झालावाड़ में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बंद हो गई है। इसी के चलते 600 मेगावाट प्रति घंटे बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे प्रदेश में फिर बिजली संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बढ़ी 20% बिजली मांग की आपूर्ति के पहले ही दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में अब इस यूनिट का बंद होना लोगों के लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। झालावाड़ जिले में अभी बिजली की मांग 51 लाख यूनिट प्रतिदिन है, जबकि जयपुर डिस्कॉम को करीब 4,950 लाख यूनिट बिजली मिल पा रही है, यानी करीब 1.5 लाख यूनिट की आपूर्ति कम हो रही है। ब्राह्मण और बनिया परिवार में गरीब नहीं होते क्या? पीएम मोदी का आरक्षण को लेकर कांग्रेस से सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की शिमला में रैली की। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने सवाल किया, क्या ब्राह्मण और बनिया परिवार में गरीब नहीं होते? आखिर उन्हें आरक्षण की जरूरत क्यों नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने सोचा भी नहीं है कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। उनकी चिंता है ही नहीं। मोदी ने आकर जो सामान्य आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण कर दिया। कहीं झगड़ा नहीं हुआ। बिना बायोमेट्रिक नहीं खरीद पाएंगे नया सिम कार्ड। स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में मिलने वाले सिम कार्ड के दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। पहले नए सिम रिटेलर के माध्यम से जारी किए जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी को ही ऐसे कनेक्शन जारी करने की अनुमति होगी। रिटेलर को ग्राहक से हलफनामा लेना होगा कि नए सिम कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। बिना बायोमेट्रिक के सिम कार्ड नहीं मिलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।